भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत पाया जाता है। इसके साथ ये भी माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। हाल में भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने SC कोटे में सब क्लासिफिकेशन करने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया है। आज हम इसी सब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम OBC और EWS कोटा के बारे में भी जानने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। हम शुरुआत करते हैं केस से। साल 2004 का समय है जब एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। केस है EV चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस के अनुसार शेड्यूल्ड कास्ट में सब क्लासिफिकेशन करने की बात की जा रही थी, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं या सोसाइटी हैं जिनको इस कोटे का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। आइए समझते हैं इसको आसान भाषा में। आसान भाषा में इस प्रकार की हम जानते हैं कि SC कोटा 15% दिया जाता है। इस सब क्लासिफिकेशन के अनुसार इस प्रकार से डिवीज़न किया जाएगा कि जो वंचित लोग हैं, इनको अभी तक इसका रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा नहीं मिला है, उनको मैक्सिमम रिजर्वेशन मिल सके, यानी कि ऐसे ही डिवाइड किया जाए उस 15% को। अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, अगर 10:5 यानी कि 10% उनके लिए वंचितों के लिए रखा जाएगा और 5% बाकी अदर के लिए रखा जाएगा। इस प्रकार की डिवीज़न या सब क्लासिफिकेशन करने की बात की जा रही थी, लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए साफ मना कर दिया कि हम इस शेड्यूल्ड कास्ट को एक होमोजेनियस ग्रुप के रूप में देखते हैं और इस प्रकार का डिवीज़न करना असंभव बताया। अब ठीक 20 साल बाद यानी कि 2024 में उस अपने पुराने 2004 के फैसले को बदल दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगराइजेशन को मना कर दिया था और इसके साथ एक बढ़िया सा नोट छोड़ दिया है राज्य सरकारों के लिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सब क्लासिफिकेशन डेटा के आधार पर होना चाहिए, यानी कि आप सबसे पहले एक डेटा जमा करिए, उसको बढ़िया से रिव्यू करिए और उस डेटा के आधार पर ही आप सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब इस बात को भी समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसले को किस आर्टिकल के अंतर्गत बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है संविधान के आर्टिकल 137 के अनुसार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने दिए हुए फैसले को रिव्यू कर सकता है या उसकी समीक्षा कर सकता है। अब लगे हाथ OBC और EWS के कोटे के बारे में भी समझ लेते हैं। 1979 में BP मंडल की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जाता है। इसी कमीशन को मंडल कमीशन कहा जाता है। इस मंडल कमीशन ने केंद्र सरकार को 1980 में कुछ सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर संविधान के आर्टिकल 16 सब 4 के अंतर्गत 1990 से केंद्र सरकार ने केंद्र की व PSU में नौकरियों में OBC क्लास को 27% के आरक्षण देने की घोषणा की। इसके बाद 1992 में इसी OBC रिजर्वेशन को सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में भी लागू कर दिया गया। इसके बाद 2006 में एजुकेशन कोटा को लागू किया जाता है, यानी कि अब OBC क्लास के किसी भी स्टूडेंट को अगर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो उसको भी 27% का आरक्षण दिया जाएगा। साल 2019 में संविधान में 103वां संविधान संशोधन किया जाता है। इस संशोधन के अंतर्गत 10% का EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को भी दिया जाने लगा। आपको जानकारी कैसी लगी है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, या फिर किसी अन्य मुद्दे पर आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट के थ्रू हमें दे सकते हैं। इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्ते।